किस प्रकार से एक गलत काम भी अच्छा और एक अच्छा काम भी गलत साबित हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर बार जब भी इंसान कोई कार्य कर रहा होता है तो उसके मन में ये फीलिंग होती है कि शायद उस काम से उसे बहुत बढ़िया परिणाम और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है वो अच्छा काम होने के बावजूद भी उसे गलत परिणाम मिले। और ये कहानी कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी देने की कोशिश करेगी जहां पर काम सिर्फ करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे क्या खास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो कहानी है एक साधु के बारे में और एक नर्तकी के बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट वन सेंट एंड वन डांसर। एक गांव है और उस गांव के अंदर कहीं कहीं एक नर्तकी रहती है, एक डांसर रहती है और एक साधु रहता है। साधु सुबह से शाम जो है सरमन मीन्स प्रवचन देता है, लोगों को उपदेश देता है, ईश्वर के बारे में बताता है और ज़्यादातर समय कहीं ना कहीं उसका इसी काम में लगता है। और उसी की जगह अगर हम ये नर्तकी की बात करें तो ये ज़्यादातर समय जो है लोगों को नाच कर उनका मनोरंजन करती है। दोनों ही जो है अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। कुछ दिनों बाद इस गांव में एक बहुत तेज बाढ़ आती है और उस बाढ़ में ज़्यादातर लोग मर जाते हैं और उन्हीं मरने वाले लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नर्तकी और साधु भी होता है। दोनों जब यमराज के द्वारा ले जाए जा रहे होते हैं तो ये फैसला लिया जाना होता है कि साधु को नरक मिलेगा या स्वर्ग, और जो ये नर्तकी है, जो डांसर है, उसे भी स्वर्ग मिलेगा या नरक। तो कहीं ना कहीं जो साधु है उसके मन में तो ये भाव होता है कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं और मैंने जो है ईश्वर के बारे में ही ज़्यादातर लोगों को बताया है, तो आई एम वेरी मच श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट पैराडाइज और हेवन। मीन्स स्वर्ग को इंग्लिश में पैराडाइज या हेवन कहते हैं। और नर्तकी के मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था जिससे वो ये फील कर सके कि मैं नर्क में जाऊंगी या स्वर्ग में। कुछ देर बाद जब फैसला सुनाया जाता है तो ये फैसला आता है कि साधु जो है उसे मिलेगा नर्क और नर्तकी जो है उसे मिलेगा स्वर्ग। जब यमराज ये बात जो है साधु को बताते हैं तो साधु बहुत झुंझला जाता है और बहुत गुस्से में कहता है, ये कैसा फैसला है? मैंने जीवन भर ईश्वर के बारे में लोगों को बताया है, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। और ये नर्तकी जो लोगों का मनोरंजन करती रहती थी, लोगों को सिर्फ नाच कर बताती थी, उससे स्वर्ग मिल रहा है। तो यमराज यहाँ बहुत शांत भाव से साधु को समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप उपदेश दे रहे होते थे तो उपदेश के देने के पीछे का भाव भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता था। आप जब भी ईश्वर के बारे में लोगों को बता रहे होते थे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये भाव होता था कि जो ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं नर्तकी का नाच देखने गए हैं, डांस देखने गए हैं, शायद मुझे भी थोड़ा बहुत डांस देखने को मिल जाता। और आपका मन कहीं ना कहीं वहीं विचलित रहता था। भले ही आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते थे, लेकिन ईश्वर कार्य करने के बावजूद भी आपका मन जो है हमेशा उस डांस को देखने में, उस नृत्य को देखने में ही लगा रहता था। और जहां नर्तकी की बात करें तो ये अपनी कला को ईश्वर को समर्पित करते हुए इसी भाव से लोगों का मनोरंजन करती थी कि मैं अपनी कला से लोगों को कहीं न कहीं आनंद पहुंचा रही हूं और मेरी जो कला है वो ईश्वर को समर्पित है। और इस इंटेंशन से, इस भाव से जब वो कार्य करती थी तो कहीं न कहीं ईश्वर को ये फील होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस काम में आपकी फीलिंग और आपके इमोशंस भी अटैच है या नहीं। क्योंकि एक्शन भले ही पॉजिटिव हो लेकिन उसको करने का इंटेंशन अगर गलत है, उसको करने के पीछे आपकी फीलिंग्स अटैच नहीं है, तो हो सकता है वो काम भले ही बहुत अच्छा हो लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपको अच्छा परिणाम ना दे। सो ऑलवेज टेक केयर। हमेशा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी से अगर हमें बहुत अच्छा मैसेज लेना हो तो वो ये है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो ना सिर्फ उस कार्य को फिजिकली एक्सटर्नल रूप पर जो है हम एक एग्जीक्यूट करें, बल्कि उसके साथ हमारा क्लियर इंटेंशन, एक क्लियर पर्पस और फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं हम उसको अटैच करें। क्योंकि दोनों ही चीज़ें जब अलाइन होगी तो कहीं ना कहीं हमें उसमें एक बेहतरीन परिणाम, एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज क्लियरली आपको पहुंचा पाया हूँगा। क्योंकि ना एक्शंस लेने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसके साथ फीलिंग्स को अटैच करने से ही कहीं ना कहीं हम उसमें एक बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।